अभी 14 नवंबर को दिवाली थी। कुछ लोगों ने पटाखे फोड़े, कुछ लोगों ने नहीं फोड़े। जिनने फोड़े अपने अपने फोड़ फाड़ के ख़त्म कर लिए। लेकिन आसमान में एक आतिशबाजी अभी भी चल रही है। इसके पीछे कोई आदमी नहीं है, कोई संस्था नहीं है। इसकी वजह है टूटते हुए तारे। एक नहीं, बहुत सारे। हर साल नवंबर के महीने में ऐसा देखने को मिलता है। इसे लियोनिड मीटियोर शावर कहते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आयुष है। साइंसकारी के इस एपिसोड में हम लियोनिड मीटियोर शावर की बात करेंगे। आसमान में टूटते हुए तारों की बौछार, जिसे हम आम भाषा में है ना टूटता हुआ तारा कहते हैं। असलियत में तब कोई तारा नहीं टूट रहा होता, उसका सितारे से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता है। वो दरअसल एक मीटियोर होता है। मीटियोर यानी उल्कापिंड, अंतरिक्ष में मौजूद छोटी छोटी चट्टानें। जब ये उल्कापिंड बहुत तेज स्पीड से पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री मारते हैं तो घर्षण होता है। इनकी स्पीड और वायुमंडल का घर्षण इतना भयंकर होता है कि ये जल उठते हैं। जब ऐसा होता है तो लोगों को लगता है कि कोई तारा टूट रहा है और कुछ भोले लोग अपनी आंखें बंद करके विश मांगने लगते हैं। ज़्यादातर मीटियोर वायुमंडल में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। कुछ हिस्से जो मीटियोराइट कहलाते हैं वो पृथ्वी तक पहुंचते हैं। अभी बहुत सारे मीटियोर आसमान में दिख रहे हैं। ऐसी घटना को मीटियोर शावर कहते हैं। मीटियोर शावर का मतलब है उल्कापिंड की बौछार। ये घटना नवंबर के पहले हफ्ते से ही शुरू हो गई थी। मंगलवार और बुधवार को यानी 17 और 18 नवंबर को ये अपने चरम पर पहुंची, पीक पॉइंट पर। अपने चरम पर हर घंटे में 10 से 15 मीटियोर देखे जा सकते हैं आसमान में। ये प्रोग्राम पूरा नवंबर के महीने के आखिरी तक चलेगा। इसे आप देख सकते हैं तब। साल 2020 में ये मीटियोर शावर 6 नवंबर से 30 नवंबर तक हरकत में रहेंगे। इनमें से सबसे तेज मीटियोर की रफ्तार 71 किलोमीटर प्रति सेकेंड की होगी। प्रति घंटे नहीं, प्रति सेकेंड। अब सवाल ये है कि अचानक आसमान में इतने सारे मीटियोर कहाँ से आ गए, और नवंबर के महीने में ऐसा क्या है कि लियोनिड मीटियोर शावर इसी महीने में हो रहा है। अंतरिक्ष में बहुत सारा मलबा बिखरा पड़ा होता है। जब ये मलबा पृथ्वी के रास्ते में आ जाता है तब मीटियोर शावर देखने को मिलता है। लियोनिड मीटियोर के टुकड़े टेम्पल टर्टल से आए हैं। टेम्पल टर्टल क्या है? टेम्पल टर्टल एक कॉमेट का नाम है। कॉमेट यानी धूमकेतु, हिंदी में धूमकेतु कहते हैं कॉमेट को। ये कॉमेट भी पृथ्वी की तरह सूरज के चक्कर काटता है। टेम्पल टर्टल कॉमेट 33 साल में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इसका जो रास्ता है और पृथ्वी का जो रास्ता है, इन दोनों की कक्षा एक जगह पर क्रॉस करती है। होता यह है कि ये कॉमेट है ना, अपने रास्ते में कचरा फैलाता जाता है। कचरा यानी इसका जो मलबा है, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, तो पृथ्वी के रास्ते में भी ये टुकड़े आ जाते हैं। हर साल पृथ्वी नवंबर के महीने में इसी मलबे वाले इलाके से होकर गुजरती है जो इस कॉमेट ने वहां पर छोड़ दिया है। इस दौरान ये टुकड़े पृथ्वी में घुसे चले आते हैं। जब इस मलबे के टुकड़े हमारे वायुमंडल में दाखिल होते हैं तो वो जल उठते हैं। इसलिए हर साल नवंबर में ये मीटियोर शावर दिखाई देता है। मलबे के इस ढेर में छोटी चट्टानों के टुकड़े, धूल, बर्फ वगैरह होती है। ये सब इतना छोटा होता है कि ये वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में ही जलकर भस्म हो जाते हैं, अपर एटमॉस्फेयर में, और ये पृथ्वी की सतह पर कभी नहीं पहुंच पाते। इस मीटियोर शावर का नाम लियोनिड क्यों रखा गया है? ये लियोनिड क्या है? इसका नाम लियो कॉन्स्टेलेशन के ऊपर रखा गया है। लियो एक तारामंडल का नाम है, आप आसमान में इसे देख सकते हैं। उसी के ऊपर इसका नाम लियोनिड मीटियोर शावर रखा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो मीटियोर शावर है ये इसी कॉन्स्टेलेशन से निकल रहा है। हालांकि ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, ऐसा असलियत में होता नहीं है। इसलिए पहले के लोगों ने इसे लियो के ऊपर इसका नाम रख दिया, लियोनिड मीटियोर शावर। सबसे बढ़िया बात यह है कि ये मीटियोर शावर हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। इसे देखने के लिए किसी दूरबीन की, किसी टेलीस्कोप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। अपनी आंखों से ही इसे देखा जा सकता है। ये उत्तरी गोलार्ध के ज़्यादातर हिस्सों से दिखाई देगा। भारत चूंकि उत्तरी गोलार्ध में ही है, इसलिए इसे पूरे भारत में कहीं से भी देखा जा सकता है। लेकिन ढंग से दर्शन करने के लिए कुछ शर्तें हैं, स्टार लगा के। मीटियोर शावर ज़्यादा अच्छे से तब दिखाई देते हैं जब आसमान में बादल ना हो, आसमान साफ हो, आपके इलाके में प्रदूषण कम हो और चांद की रोशनी बहुत अधिक ना हो। अभी बहुत बढ़िया मौका है। क्या है कि कुछ ही दिन पहले अमावस्या थी, दिवाली के दिन अमावस्या होती है, मतलब दिवाली की रात में। तो इस हफ्ते क्या है कि चांद का केवल 5% से ही कम हिस्सा चमक रहा है। इसलिए रात में मीटियोर शावर दिखने के चांस ज़्यादा हैं। शहरी इलाकों से देखने में एक दिक्कत आ सकती है। शहर में सिर्फ वायु प्रदूषण ही नहीं होता है, रोशनी का भी प्रदूषण होता है। आपके आसपास जितनी ज़्यादा आर्टिफिशियल लाइट होगी, आसमान उतना कम साफ दिखेगा। इसे लाइट पॉल्यूशन कहते हैं। अगर आप शहर के रोशनी भले इलाके से दूर जाकर किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाकर देखेंगे तो मामला थोड़ा क्लियर दिखाई देगा। आप पूछेंगे आसमान में कब देखना है भाई, कहाँ देखना है? ऐसा कोई फिक्स मुहूर्त वगैरह नहीं है, कोई फिक्स लोकेशन नहीं है। लेकिन वही जो शहर से दूर वाला बताया मैंने, 17-18 नवंबर को ये अपने चरम पर होगा। तो
तब देखने में ज़्यादा चांस है, लेकिन पूरे नवंबर के महीने में भी इसे देखा जा सकता है। इसे देखने के लिए रात में 12 बजे के बाद और सुबह होने के पहले का जो समय होता है, यानी मिडनाइट से डॉन के पहले का समय, तब देखने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इसे देखने के लिए आपको आसमान में लियो तारामंडल खोजने की ज़रूरत नहीं है कि याद रखें कि अच्छा वो लियो कॉन्स्टेलेशन कहाँ होता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, पूरे आसमान में से कहीं भी देखा जा सकता है। और ये साल का इकलौता मीटियोर शावर भी नहीं है, साल भर में कई मीटियोर की बौछारें होती रहती हैं। दिसंबर के महीने में जेमिनिड और उर्सिड मीटियोर शावर दिखाई देगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वो मीटियोर शावर दिखाई देता है तब भी यहाँ पर आकर कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।